बाइबल में बहुत सारी गवाही है मेरे प्रियो। इट्स नॉट कि कोई सिर्फ घोड़े पर से ही परमेश्वर ने उठाया है, नहीं। परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े लोगों को भी उसके सामने झुकाया है कि वो परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। वो बड़े पद पर भी या छोटे पद पर भी, जहां कहीं भी थे, जब परमेश्वर को उन्होंने जाना तो वो परमेश्वर के सामने दीन हो गए मेरे प्रियो। दिस इज अ मेन पॉइंट। आज का ये मेरा मेन समाचार है या मेन पॉइंट है कि हमें परमेश्वर के सामने दीन बनना है। कितने लोग जानते हैं यूसुफ की जिंदगी के बारे में? यूसुफ, थोड़े लोग जानते हैं। यूसुफ कौन था? कौन था यूसुफ? उसके पिता का क्या नाम था? याकूब। हालेलुया। याकूब के 12 पुत्र थे और 12 पुत्र में से यूसुफ 11वें नंबर पर था, आई बिलीव। और उसके बाद सबसे छोटा बेंजामिन था। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि यूसुफ के साथ हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब याकूब उससे बहुत स्नेह करता था, जब उससे बहुत लगाव करता था, तो उसके भाई जो है इस बात से खिलसते थे, चिढ़ते थे कि हमारा पिता हमें नहीं देखता है या हमसे नहीं प्यार करता है। उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलत विचार थे यूसुफ को लेकर। हालेलुया। तो आज के दिन में 5 चीजें मैं चाहता हूं कि हम उसकी लाइफ से सीखें और जरूरत है कि उन चीजों को हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। हालेलुया। शुरुआत करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जिनको बाइबल की एक आयत, एटलीस्ट एक आयत आती है, मुंह जबानी, जिनको याद है? कितने लोग हैं? बाइबल की एक आयत बताए, कोई भी एक आयत। हालेलुया। अब कहां पे खो गए? मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं। बाइबल की एक आयत कोई भी बता सकता है, बहुत सिंपल है। यस सुमित। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। भजन संहिता 100 का 1। 100 का 1 इजी थी इसलिए बता दिया। तालियां बजाए भाई के लिए। भाई बाइबल की कोई एक आयत, एक आयत भाई, एक। आप भी सोच के रखे, मैं आपसे ही पूछूंगा। सुसमाचार 10 अध्याय 12 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को अपना प्राण देता है। 10 अध्याय 12 वचन। यस, 10 अध्याय में ही है। अच्छा चरवाहा मैं हूं जो भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। यस। संकट के दिन मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। भजन संहिता 120 का 1। आप में से बताए कोई जल्दी से एक आयत। हाँ जी। मैं अपने आप ही पर्वत की ओर लगाऊंगी और मुझे सहायता करने है वो पुरुष। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी। आप देख के बताया। ओके। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। भजन संहिता दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। भजन संहिता 1 का 1 ना। और कोई? मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। 23 का भजन संहिता 23। यस, भजन संहिता 23 का 1। हालेलुया, हालेलुया। एटलीस्ट हमें अपनी जिंदगी में कुछ बातें, कुछ हाईलाइटेड वचन हैं जो बाइबल बताती है, और वो जरूरत है कि हमें मुंह जबानी याद हो। हम कह सके कि अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है। हम कह सके अब विश्वास आशय की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। जरूरत है हमें प्रभु के साथ मिलने की, जरूरत है हमें प्रभु के साथ मगन रहने की, जरूरत है प्रार्थना करने की, जरूरत है उसकी ओर देखने की मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल बताती है जब हम उसकी संगति में आते हैं, जब हम उसके नजदीक आते हैं, तो परमेश्वर का हाथ हमारी जिंदगी पर आता है। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो, यूसुफ जब परमेश्वर के संग रहा तो परमेश्वर ने उसकी हर एक काम को सफल किया। हालेलुया, हालेलुया। तो स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे यूसुफ के बारे में कि यूसुफ के साथ क्या हुआ और फिर भी वो परमेश्वर के साथ कैसे खड़ा रहा मेरे प्रियो। यस।
आप सब जानते हैं जब उसके भाइयों ने उसे बेचा, तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 37 अध्याय और 22 पद से पढ़े। वहां पर क्या लिखा है? उत्पत्ति उसका 37 अध्याय 22 पद। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था, इसलिए ऐसा हुआ। रूबेन ने उनसे कहा, मेरे प्रियो, ये जो वाक्य है, ये जो आयत है, ये हमें दर्शाती है कि जब हम प्रभु के साथ खड़े होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी जहां पर हमें उम्मीद नहीं होती, वहां से हेल्प निकल कर आती है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हमने बहुत सारी गवाहियां भी सुनी है, हमने अपनी जिंदगी में देखा भी है कि जब परिस्थिति में हम उम्मीद छोड़ देते हैं, जब हम होपलेस हो जाते हैं, तो उस स्थिति में भी परमेश्वर कहीं ना कहीं से मुहैया करता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी गवाही सुनी थी हमने और बताया था, उन्होंने बताया था कि जैसे वो जा रहे थे विदाउट हेलमेट, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मदद की। लेकिन ऐसा आगे मत करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर बचाता है मेरे प्रियो, अगर हम उसके साथ, उसकी संगति में हैं, अगर हम उसके साथ हैं, अगर हम उसकी मानते हैं, परमेश्वर एक उपस्थिति से, परिस्थिति से बचाता है। पैर हरभजन की जिंदगी में हम देखते हैं मेरे प्रियो भाई, उम्मीद हट चुकी थी, निराश हो चुके थे, होपलेस हो चुके थे, उम्मीद नहीं थी लाइफ की, लेकिन परमेश्वर ने उस परिस्थिति में भी इनका साथ दिया और उनको उभारा मेरे प्रियो, उस गड्ढे से निकाला। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो आयत है, ये हमें बताती है कि ऐसी परिस्थिति भी हो जहां पर कोई उम्मीद ना हो, ऐसा कोई समय भी हो, लेकिन जो पिछली जिंदगी में हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे, वो विश्वास योग्यता इस समय काम आएगी मेरे प्रियो। आज आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आज आप परमेश्वर की संगति में आते हैं, यहाँ पर आना वेस्ट नहीं है मेरे प्रियो, यहाँ पर बैठना वेस्ट नहीं है, यहाँ पर आराधना करना वेस्ट नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आज की आराधना की हुई आपको आने वाली जिंदगी में फल दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको कल इस चीज का रिवॉर्ड मिलेगा जो आज आप कर रहे हैं। यूसुफ अपने पिता से तो स्नेह रखता था, लेकिन अपने भाइयों से ही बैर नहीं रखता था। वो परमेश्वर के साथ, जो याकूब ने उसे सिखाया था, जो याकूब ने उसे बताया था कि बेटा यहोवा के साथ चलता रहियो, आने वाले दिनों में, आगे की जिंदगी में हमेशा विश्वास योग्य रहियो। और परमेश्वर मेरे प्रियो, जब हम उसके साथ अपना अच्छा समय बिताते हैं तो समय पर हमें रिवॉर्ड मिलता है। आज आप अच्छा समय बिता रहे हैं, कल आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कल आपके बच्चे अच्छी पोस्ट पर होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो आयत है में बताती है मेरे प्रियो, दैट ओबेइंग योर पेरेंट्स, ओबेइंग, हमेशा अपने माता पिता की सुने, और मैं बड़ों से कहना चाहूंगा हमेशा उस पिता की सुने। हालेलुया। इसलिए ये सबसे पहली बात है कि हमें जरूरत है, जब हम आज ओबे करेंगे तो हमेशा आने वाले दिनों में हम उस रिवॉर्ड को लेंगे। हालेलुया। यस, आगे पढ़े। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध बलसान और गंदरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और
उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाए। देखो, इनको भी पता है ये जो भाई है तो उसी परिवार से। सुना तो इन्होंने भी होगा कि हमारा पिता क्या सिखाता था, सुना तो इन्होंने भी होगा, तभी तो कह रहे कि हम इसका लहू क्यों बहाए, मतलब ये तो पाप है, उनको पता है कि पाप है। हाथ क्यों उठाए? ये जो वचन है मेरे प्रियो, बहुत सी चीजें सिखाता है। मैं 5 चीजें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो हमेशा हम उसकी बातें सुने मेरे प्रियो। ओबेइंग योर पेरेंट्स मतलब अपने माता की पिता की सुने, और बड़ों से कहूंगा कि पिता की सुने। हालेलुया। और सेकंड चीज देखो, इनको पता है चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है, चुनना हमारे हाथ में होता है कि हम क्या चुनते हैं। हमारे सामने रखा हुआ है, इन्होंने सुना है कहीं तो जो अच्छा चुनने वाला था रुबेन, उसने कहा कि चलो इसको मारते नहीं है, हम इसको गड्ढे में डाल दें। दैट मीन मैं बताना चाहता हूं कि हमेशा हम जब राइट चुनते हैं तो शायद इसकी की हुई भलाई इसके भाइयों के काम आ गए मेरे प्रियो। आज इसने कहा, रुबेन ने कहा कि इसको मत मारो, इसकी की हुई भलाई आगे जाके जब यूसुफ प्रधानमंत्री बनता है, जब यूसुफ के पास सब कुछ होता है, जब इनके देश में अकाल पड़ता है, भूखमरी आती है, अंधकार आ जाता है, कुछ नहीं होता खाने को, जब ये लोग यूसुफ के पास जाते हैं, वो इसने जिंदा छोड़ दिया, इसने छुड़वा दिया, तो वहां ये भलाई की हुई यहां पर उनके काम आ गई। यूसुफ ने इनको बुलाया, इनसे सारा सामान दिया, इनसे खाने को सब कुछ दिया, इनको पीने के लिए पानी दिया, वस्त्र दिए। हमेशा मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आपका किया हुआ एक भी काम वेस्ट नहीं जाता जो आप प्रभु के लिए करते हैं मेरे प्रियो। एक भी काम आज आप प्रभु के लिए हो सकता है कि कम बो रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरे प्रियो अगर आप प्रभु के लिए ज्यादा बोएंगे तो आने वाले दिनों में ज्यादा काटेंगे। मेरे प्रियो आशीष आपके हाथ में है, आशीष हमारे हाथ में है कि हम प्रभु से कैसे ले। इट इज बहुत ही नॉर्मल चीज है। मसीहत कोई हार्ड नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं मसीहत को मानते मानते थक चुका हूं। नहीं, मसीहत तो एक एंजॉय वाली लाइफ है, एक बहुत ही आनंदित लाइफ है मेरे प्रियो, बहुत ही अच्छी लाइफ है, बहुत खुश रहने वाली लाइफ है। इसको हार्ड ना ले, क्योंकि बहुत सारे लोग है कहते हैं कि मैं प्रभु में आ गया तो मैं चल नहीं पाऊंगा। इस वजह से ही बहुत सारे लोग जो है पीछे हट जाते हैं कि मैं बपतिस्मा नहीं ले रहा, मैं प्रभु के साथ नहीं चल सकता क्योंकि मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ। उन्होंने बहुत हार्ड बना दिया। बट मेरे प्रियो ये हार्ड लाइफ नहीं है, ये बहुत ही अच्छी लाइफ है, ये स्मूथ लाइफ है। प्रभु का वचन कहता है अपना जुआ मुझे दो और मेरा जुआ उठा लो जो बहुत सहज है, हल्का है। हालेलुया। तो बाइबल यीशु मसीह हमसे यही बता रहे मेरे प्रियो, दिस इज वेरी नॉर्मल लाइफ, ये बहुत अच्छी लाइफ है, इसको हम आराम से जी सकते हैं। सिर्फ अच्छा करते रहो और आगे बढ़ते रहो, अच्छा करते रहो आगे बढ़ते रहो, प्रभु हमेशा टाइम पर रिवॉर्ड देगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया भी था और मैं दोबारा बताना चाहता हूं, दूसरी बात है कि हम वो करें हमेशा जो परमेश्वर को अच्छा लगे। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, वो करें जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। जेनेसिस उत्पत्ति 39:10, इसी चैप्टर से 39 से 10। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या रिजल्ट क्या हुआ इस बात का? हम सब जानते हैं कि उसकी पत्नी जो पोतीफर की वाइफ है वो उस पर मतलब उसने नहीं सोचा, उसने नहीं रिजल्ट को देखा कि मेरा क्या होगा, मैं इसकी बात नहीं सुन रहा, ये रानी है, पोतीफर की वाइफ है, राजा की वाइफ है, मेरा क्या असर होगा। नहीं, रिगार्डलेस किसी बात की चिंता ना करते हुए उसने इस सिचुएशन को ठुकरा दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया, हालेलुया।
और आगे अगर हम पढ़े तो बाइबल बताती है कि पोतीफर की वाइफ ने उसके ऊपर आरोप लगाया और यूसुफ फिर से बंदी गृह में डाल दिया। अब सिचुएशन ये है कि यूसुफ इस बात को बोल सकता था, प्रभु से कह सकता था कि प्रभु मैं तो तेरे साथ सही चलता आता हूं, मैं तो हर काम वो करता हूं जो आपको भाता है, मैं तो हर काम वो करता हूं जो आपको पसंद है, मैं आपकी आज्ञाओं को मानता हूं, लेकिन बार बार मैं बंदी गृह में क्यों डाला जाता हूं? पहले भाइयों ने बेच दिया, पहले तो गड्ढे में डाल दिया था, उसके बाद भाइयों ने स्लेवरी में बेच दिया, जहां पर वो स्लेवर क्या होते हैं, नौकर, जहां पर वो मजदूरी करता था, बंदी गृह में था। फिर प्रभु ने बढ़ाया, फिर दोबारा से बंदी गृह में आ गया। He can blame God, लेकिन नहीं, वो हर काम बस ये सोच कर करता था कि परमेश्वर को ये अच्छा लगे। रिजल्ट कुछ भी हो, कुछ भी हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारी जिंदगी में आवश्यकता है मेरे प्रियो, कहीं भी घबराए ना, पहली बात। दूसरी बात, सिचुएशन कुछ भी हो, हमेशा प्रभु का नाम ऊंचा रखें। चाहे हमारा कोई मजाक उड़ाए, चाहे हमसे कुछ भी कहे, हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करो मेरे प्रियो, हमेशा। क्योंकि जब आज हम करेंगे, कल हमारे लिए रिवॉर्ड हो। आज हम अच्छा करेंगे प्रभु के लिए, प्रभु हमारे लिए कल अच्छा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्यों कह रहा हूं घबराए ना, कि किसी भी संगति में खड़े हो, किसी भी ग्रुप में खड़े हो, हमेशा प्रभु के नाम को ऊंचा उठाओ, हमेशा प्रभु के नाम को ऊंचा उठाओ, और किसी को गलत ना कहो, किसी को गलत साबित मत करो, लेकिन प्रभु का नाम ऊंचा उठाओ। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे बहुत टाइम हम क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं कि हम प्रभु का नाम तो ऊंचा उठाते हैं, लेकिन दूसरों को गलत कहते हैं। दिस इज नॉट गुड। वो हमारा काम नहीं कि कौन गलत है कौन सही है, बट हमारा काम ये है सिर्फ प्रभु को ऊंचा उठाना। तो हम प्रभु को ऊंचा उठाएंगे तो परमेश्वर अपने समय पर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी बात थी कि बिना रिजल्ट सोचे कि क्या होगा, और परमेश्वर के लिए वो करे जो परमेश्वर को भाता है, यानी पाप से ना करे। Rely on God's guidance. It will help you to prepare for future. हमेशा परमेश्वर की गाइडेंस पर निर्भर रहे, उसके रास्तों पर निर्भर रहे कि प्रभु हमें मुझे गाइड करेगा, प्रभु इसका उपाय करेगा, प्रभु इसको बताएगा, प्रभु इस यहाँ पर मुझे रास्ता दिखाएगा। हमेशा उसकी गाइडेंस यानी उसके रास्तों पर निर्भर रहे कि हाँ मैं इस सिचुएशन में हूं, लेकिन परमेश्वर है जो मुझे बताएगा। मैं वचन को पढ़ना चाहता हूं, अब मेरे साथ निकाले जेनेसिस, इसमें ही उत्पत्ति में ही 41 अध्याय 47 से 49। 41। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही, और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया, और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई। यहाँ पर लिखा है कि बहुतायत, सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही, और यूसुफ उनको बटोरता रहा, और उसने इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया कि वो समुद्र के बालों के समान, मतलब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हो गई थी। कैसे? सिर्फ उसने परमेश्वर की आवाज को सुना मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों को सुना, उसकी गाइडेंस पर निर्भर रहा कि अब प्रभु मुझे कहाँ अगुवाई करेगा, अब प्रभु मुझे कैसे लेके चलेगा। वो हमेशा इस बात पर निर्भर रहा, और देखो इतना जमा किया कि वो समुद्र के बालू के किनकों के समान उस पर गेहूं हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमेशा उसकी गाइडेंस पर निर्भर रहे, हमेशा उसके रास्तों पर निर्भर रहे।
और चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरूरत है आज हमें कि हम क्षमा करने वाला एक नेचर हो हमारी जिंदगी में, क्षमा करने वाला, हम दूसरों को क्षमा करें। जेनेसिस उत्पत्ति उसका 45 अध्याय और 4 पद पढ़े। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों के बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। जिन भाइयों ने उसे बेच दिया था, जिन भाइयों ने उसे पहले तो गड्ढे में डाल दिया था, उससे पहले मारने के लिए तत्पर थे, अब वो भाई जब उनके देश में अकाल पड़ा तो वो यूसुफ के पास आए, और यूसुफ ने मेरे प्रियो देखा उन्हें और कहा कि मेरे पास आओ, इस बात से मत पछताओ कि तुमने मुझे बेच दिया था। हालेलुया। मैं इस इंसान की जिंदगी में सच में परमेश्वर के उस कैरेक्टर को देखता हूं। इस इंसान की जिंदगी में सच में वो कैरेक्टर है मेरे प्रियो। ये बहुत हार्ड था, ये बहुत मुश्किल था उनको क्षमा करना जिसने उसको बेच दिया था, जिसने उसको मारा था, पीटा था, गड्ढे में डाल दिया था। उन व्यक्तियों को इस व्यक्ति ने क्षमा किया मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आज की सिचुएशन में, अगर आज के टाइम में देखा जाए तो अगर कोई हमसे एक बात बोलता है तो हम डबल सुना देते हैं, सहन नहीं होता। मेरे प्रियो, जरूरत है इस कैरेक्टर की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मसीह में चल रहे हैं, लेकिन उस लिबास को पहन ले मेरे प्रियो, उन वस्त्रों को पहन ले जो साफ है, उन वस्त्रों को पहन ले जो इस कैरेक्टर को दर्शाती है, जो इस चरित्र को दर्शाती है। जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि उन व्यक्तियों को क्षमा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके साथ क्या क्या हुआ होगा। जो बंदीगृह में था, क्या एकदम से वो राजा बन गया? नहीं, बहुत टाइम लगा उसको, बहुत उसने दुआ की, बहुत परमेश्वर के साथ रहा, मजदूरी करता था, दिहाड़ी करता था, और फिर भी परमेश्वर को समय देता था, सारा काम करता था, पूरा दिन काम करता था, फिर भी परमेश्वर को समय देता था। उन पत्थरों में ही बैठकर घुटने टिकाकर दुआ करता था। वचन उसके पास शायद नहीं होगा जो, लेकिन सिखाया था, उससे सिखाया गया था। याकूब ने जो बताया था वो उन बातों को मानता था और तीनों टाइम परमेश्वर से दुआ करता था। हालेलुया, हालेलुया। बहुत उसने अपनी लाइफ को इस तरीके से, इस पैटर्न में डाल दिया था मेरे प्रियो। आज जरूरत है इन चीजों को अपनी जिंदगी में मानने की। एक फॉरगिवनेस नेचर, एक क्षमा करने वाला नेचर आज बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और लास्ट में, परमेश्वर तो महान है, परमेश्वर अपने कार्य को हमेशा अपने समय पर करता है। 45 इसी बुक में से उत्पत्ति 45 उसका 5 अध्याय 5 पद पढ़े। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। तो जब तुम भलाई करते हो तो परमेश्वर भला है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को बचाया और परमेश्वर ने कहा कि तुम पूरी पृथ्वी पर बढ़ो। हालेलुया। यानी हमारी भलाई नॉट ओनली हमारी जिंदगी में ही सिर्फ रिवॉर्ड लाएगी, लेकिन हमारे परिवार की जिंदगी में रिवॉर्ड लाएगी। हालेलुया।
आज जरूरत है मेरे प्रियो इन बातों को अपनी जिंदगी में मानने की, इन बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की। सबसे पहली बात मैंने आपसे बताई थी, क्या था? हाँ जी, ओबे, परमेश्वर की आज्ञा माने। हालेलुया। और वो करे जो परमेश्वर को भाता है, रिजल्ट की चिंता ना करे। हालेलुया। और परमेश्वर की गाइडेंस पर ही निर्भर रहे, उसके रास्तों पर या उसके मुहैया पर ही निर्भर रहे। हालेलुया। अपने जिंदगी में क्षमा करने वाला नेचर रखे, हमेशा क्षमा करें। और लास्ट में जब हम ये चीजें करते हैं तो परमेश्वर अपनी महानता हमारी जिंदगी पर दर्शाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों पर झुकाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो।